हेलो, दिस इज वासु। वेलकम बैक टू आवर चैनल S2। आज का अपना टॉपिक है सॉल्वेंसी रेशियो। रेशियो एनालिसिस का ये दूसरा डे है अपना। और कल पहले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बनाया हमने वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और जिसमें आपको बता रखा है बेसिक सारे का सारा बता रखा है। साथ साथ हमने क्या बता रखा है आपको, करंट रेशियो और हमने लिक्विड रेशियो बता रखा है। इसका मतलब लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बता रखा है। आज हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो, फिर पढ़ेंगे एक्टिविटी रेशियो, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ेंगे। तो सिंपल वे में मैं आपको बता दूं कि कुछ मेजर सॉल्वेंसी रेशियो के कुछ एक मेजर फॉर्मूले जो है वो आपके पास है। डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, डेट टू असेट रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बेसिकली इतने ही होते हैं और इसके अलग अलग फॉर्मूले बना सकते हैं। एक्चुअली आपको यह भी मिलेगा बेटा, टोटल असेट टू डेट रेशियो मिलेगा, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड टू डेट रेशियो मिलेगा, या फिर नेट एसेट्स। ऐसे घुमा फिरा के आपको दे रखा है। मेजरली आपको ये है, कुल मिला के फॉर्मूले आपको सब आते हैं, जिसके भी जैसे कि यहां पे लिखा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आपको पता होना चाहिए 2 से पहले जो आएगा वो ऊपर लिखा जाएगा और 2 के बाद जो आएगा वो कहां लिखा जाएगा, नीचे। ये हम 5th 6th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। किसी का रेशियो निकालना होता है तो हम 2 से पहले जो होता है उसे हम कहां लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और 2 से नीचे बाद वाला जो होता है वो कहां पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ये आप सबको पता है। तो बेसिकली आज हम क्या समझाएंगे वो आपको बताते हैं कि डेट में क्या क्या चीजें आती है, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें आती है, इक्विटी में क्या क्या चीजें आती है, डेट्स में क्या क्या चीजें आती है। ये सारी की सारी चीजें हम आज समझने वाले हैं और फॉर्मूले बनाना सिखाएंगे आपको हम, और याद भी करवाएंगे। चलते अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपके पास डेट इक्विटी रेशियो। क्या है बेटा, डेट इक्विटी रेशियो। ध्यान सुनना बेटा, इसको ये जो डैश लिखा हुआ आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा 1 to 100। इसका डैश का मतलब होता है बेटा 2। इसका डैश का मतलब क्या होता है, 2। डैश का मतलब क्या होता है बेटा, 2। तो याद रखना बेटा, इसका मतलब भी 2 होता है। आपको डेफिनेट या तो फॉर्मूला डेट टू इक्विटी रेशियो आएगा, या फिर डेट टू इक्विटी रेशियो, या फिर ऐसे लिखा होगा, या फिर 2 लगा के लिखा होगा। बात एक ही है, घुमा फिराने की जरूरत नहीं। तो जब भी फॉर्मूला ऐसा होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेट अपॉन में इक्विटी। क्या होता है बेटा, डेट अपॉन में इक्विटी। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये डेट क्या होते हैं, डेट क्या होता है, और ये सर इक्विटी क्या होता है। इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। या तो आप डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डेट अपॉन इक्विटी लिख लेना, या फिर ये तो याद करने के लिए दृष्टिकोण से है। डेट का मतलब होता है बेटा, डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट्स, या फिर हम कह सकते हैं बेटा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। क्या कह सकते हैं बेटा, नॉन करेंट लायबिलिटी। याद रखना, डेट का मतलब टोटल डेट्स नहीं होता है बेटा, लॉन्ग टर्म डेट्स होता है। क्या होता है बेटा, लॉन्ग टर्म डेट्स। इसका हिंदी मतलब होता है ऋण क्षमता अनुपात, यानी कि दीर्घकालीन ऋणों को चुकाने के लिए, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं दीर्घकालीन ऋणों को चुकाने के लिए हमारे पास समता अंश। समता अंश का मतलब इक्विटी शेयर नहीं बेटा, समता अंश का मतलब है किससे बेटा, शेयर होल्डर फंड से बेटा। किससे है, शेयर होल्डर फंड। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इक्विटी का मतलब क्या होता है बेटा, शेयर होल्डर फंड। अब डेट में क्या क्या चीजें आती है, डेट में आता है बेटा डिवेंचर। डेट में क्या आता है, डिवेंचर। और क्या आता है बेटा आपके पास, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का हम ये कह सकते हैं बेटा सारे के सारे नॉन करेंट लायबिलिटी, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट, डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और भी बहुत सारी चीजें आती है। जितने भी नॉन करेंट लायबिलिटी में जो कुछ भी आता है सारे के सारे यहां पर लिखा जाता है। बस ये आपको याद रखना है। हम अदरवाइज हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बेटा नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, ये तो याद रहेगा आपको बेटा। अब इक्विटी शेयर में, इक्विटी में क्या आता है बेटा, तो इक्विटी में आता है इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आता है बेटा, इक्विटी में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर
प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, और या फिर हम सीधे सीधे कहते हैं बेटा शेयर होल्डर फंड में जो कुछ भी आता है सब के सब यहां पर लिखे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला क्वेश्चन, पहला आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो का क्या होता है बेटा? डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अपॉन में इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, है ना बेटा। कई बुक्स में दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है? डेट का मतलब दे रखा है आपको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सॉरी टोटल लायबिलिटी दे रखा है बेटा। याद रखना एनसीईआरटी को प्रीफर किया जाता है। एनसीईआरटी में क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। सारे के सारे क्वेश्चन किससे सॉल्व हुए हैं बेटा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से सॉल्व हुए हैं। ठीक है, अच्छा याद रखना ये चीज, क्योंकि कई जगह आपको बताया जाएगा डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी। नहीं बेटा, नहीं नहीं, यहां पर भी आते हैं बेटा। दूसरा फॉर्मूला है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट का मतलब आपको अभी भी मैंने सिखाया है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या सिखाया है बेटा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। याद करने के लिए आप क्या लिखोगे? क्योंकि फॉर्मूले के नंबर मिलते हैं बेटा। किसके फॉर्मूले नंबर मिलते हैं? फॉर्मूले के। फॉर्मूला कम से कम आप ये लिख दोगे डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, तो थोड़ा सा तो नंबर मिलेगा आपको, लेकिन आपको थोड़े से के चक्कर में नहीं जाना बेटा, आपको पूरा नंबर चाहिए। तो डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर हम लिख सकते हैं बेटा डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान सुनो बेटा, ये अब जो चीज हम बताने वाले हैं बेसिकली बड़ी जबरदस्त चीज है बेटा। उस चीज पर आपको फोकस करना है। ध्यान सुनो बेटा, आपके पास बैलेंस शीट कुछ इस टाइप का होता है बेटा। हम कंपनी वंपनी अभी हम नहीं सिखा रहे, ये कंपनी में बैलेंस शीट कैसा होता है आपको कैसे समझना है, फॉर्मूले में कैसे आप ढूंढोगे वो आप देखो बेटा। मान के चलो कि ये लायबिलिटी है और ये क्या है बेटा? असेट्स। लायबिलिटी को तीन पार्ट में बांटा गया है बेटा। पहला है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है बेटा नॉन करंट लायबिलिटी, तीसरा है आपका करंट लायबिलिटी। ठीक है, असेट को दो पार्ट में बांटा गया है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। ध्यान सुनो बेटा, इसका जो टोटल होता है दोनों क्या होता है बेटा? बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट्स होता है। कई बार आपको क्वेश्चन दे देगा बेटा, ये दे देगा, यानी कि टोटल असेट्स दे देगा। क्या दे देगा बेटा? टोटल असेट्स। टोटल असेट्स के साथ साथ आपको क्या दे दिया बेटा? आपको क्या दे दिया बेटा? आपको दे दिया शेयर होल्डर फंड दे दिया और करंट लायबिलिटी दे दिया। तो बेटा हम जानते हैं टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है। टोटल लायबिलिटी, इस तीनों का टोटल आपका एक ही हो गया। अब उसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, तो ये आ जाएगा क्या बेटा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप लोग के पास हो सकता है कि टोटल असेट्स दे दे और आपके पास क्या दे दे बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी दे दे, करंट लायबिलिटी दे दे। तो बेटा इसमें से इसको माइनस करने पर का शेयर होल्डर फंड आ जाएगा क्या? बस आपको ये चीजें याद रखनी है, हर चीज बेटा। ठीक है, देखो और चीजें हम समझ रहे, हर फॉर्मूले में हम इसको फोकस करेंगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पता है बेटा, अगर क्वेश्चन में सब दे रखे हैं तो ठीक है, कुछ चीजें अवेलेबल है, कुछ चीजें नहीं है। जैसे कि टोटल, आपको टोटल डेट्स दे दिया। क्या दे दिया बेटा? टोटल डेट्स। टोटल डेट्स में दोनों चीजें आती है, और साथ साथ आपको करंट लायबिलिटी दे दिया। तो टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले के पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में क्या आता है आपको तो हमने बता दिया। अब दूसरा है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू होता है बेटा नेट असेट्स। नेट असेट्स क्या होता है बेटा? नेट असेट्स। नेट असेट्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? टोटल असेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी। अब समझो बेटा ये कैसे चीजें आएगी, आपके पास कुछ अवेलेबल नहीं है। आपको ध्यान से देखो बेटा, हम जानते हैं जब आपको टोटल असेट्स दे रखा हो और करंट लायबिलिटी दे रखा हो तब सीधे सीधे माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपके पास। लेकिन ये चीजें समझो बेटा, इस चीजों में समझो, इसके अलावा भी कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रखा होगा और आपको पता ही नहीं किया इसमें कहां से क्या लाना है। तो देखो बेटा, टोटल असेट्स ये है और हम जानते टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। हमें क्या पता चला कि नेट असेट्स क्या होता है? तो टोटल असेट्स में से ये दोनों जब बराबर हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं बेटा टोटल लायबिलिटी। ये भी लिख सकता हूं बेटा टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी बेटा जिसमें शेयर होल्डर फंड भी आते हैं। टोटल लायबिलिटी में से क्या माइनस कर दे बेटा? करंट लायबिलिटी अगर माइनस कर दें तो क्या आता है बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है या फिर नेट असेट्स।
इसका मतलब बेटा हम देखो टोटल असेट्स में से, टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो क्या अवेलेबल होता है बेटा? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन जब हम एग्जाम में करते हैं तो एग्जाम में आपके पास क्या अवेलेबल होता है बेटा? ये सारी चीजें अवेलेबल होती है, ये चीजें अवेलेबल ही नहीं होती। या फिर देख लो ये दोनों अवेलेबल हो और आपसे ये पूछ ले तो आप माथा फोड़ी करने लगोगे, अरे यार शेयर होल्डर फंड दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे? हमें तो फॉर्मूला बताया टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, अब कैसे होगा? तो बेटा आपको समझना पड़ेगा, वो चीज समझना पड़ेगा। टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो आता क्या है अपने पास? शेयर होल्डर नॉन करंट लायबिलिटी। अरे भाई वही तो है, टिका दो सालों को। सॉरी रॉन्ग वर्ड यूज किया, कोई बात नहीं। क्या करो बेटा, यहां पे आपको चिपका देना है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई बेटा। कैपिटल इंप्लॉयड क्या होता है? कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल लगाना। हम जो पैसा लगाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, या तो वो हमारा अपना पैसा होता है, उसको हम कहते हैं बेटा क्या कहते हैं? शेयर होल्डर फंड कहते हैं। अपना पैसा यानी कि ओनर, हमने शेयर इशू करके लिया हो तो अपने लोग ही होते बेटा। या फिर हम किसी से लोन लेते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं, वो भी तो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है, कैपिटल लगाया जाता है एज ए कैपिटल, इसलिए उसको क्या माना जाता है बेटा? इस दोनों को प्लस करके कैपिटल इंप्लॉयड के बराबर ही होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं बेटा। यहां पर है बेटा नेक्स्ट फॉर्मूला है डेट टू असेट्स। तो डेट टू असेट्स से मतलब है बेटा टोटल असेट्स। किससे मतलब बेटा? टोटल असेट्स। क्वेश्चन ये भी आ सकता है बेटा टोटल असेट टू डेट रेशियो, कोई दिक्कत नहीं, अपने को आना चाहिए। 2 से पहले जो होगा वो ऊपर लिखेंगे, 2 से बाद जो आएगा वो नीचे लिखेंगे। यहां पर है डेट टू टोटल असेट्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, यहां पर लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेट अपॉन में टोटल असेट्स। क्या होगा बेटा? डेट अपॉन में टोटल असेट्स। डेट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डेट इज इक्वल टू होता है आपके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अपॉन में टोटल असेट्स इज इक्वल टू बेटा, हम टोटल असेट्स के बदले टोटल लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या करें, हम अपने को ज्यादा परेशान नहीं होना, टोटल असेट्स। आ रही बात? मैंने लिख दिया, खत्म, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास प्रोप्राइटरी रेशियो बेटा, इसको कहते हैं स्वामित्व अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्वामित्व अनुपात कहते हैं, ठीक है बेटा। और उसको क्या कहते हैं? ऋण समता अनुपात कहते हैं। आगे चलते हैं बेटा। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान सुनो बेटा, शेयर होल्डर फंड। लिखने की जरूरत है कि? चलो मैं लिख देता हूं। क्या लिखेंगे बेटा? शेयर, ज्यादा नहीं हो गया, शेयर होल्डर फंड अपॉन में लिखते हैं बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है बेटा। शेयर होल्डर फंड आपको पता ही होगा कि बेटा शेयर होल्डर फंड क्या होता है। ये रहा आपके पास शेयर होल्डर फंड। क्या होता है बेटा? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है बेटा? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस। और यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है नेट एसेट्स, और नेट एसेट्स आपको बता रखा है बेटा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये अनुपात जो निकाला जाता है बेटा, हम ये देखते हैं स्वामित्व अनुपात में कि स्वामित्व का यानी कि शेयर होल्डर फंड बेटा, स्वामित्व का संपत्तियों पर नेट संपत्तियों पर कितना अधिकार है, कितना है। आ रही बात समझ? आगे चलते हैं बेटा, ये निकालने के बताने की जरूरत है शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीजें आती है, नहीं। नेक्स्ट है बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये आपके बुक का एनसीईआरटी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर बेटा, एग्जांपल नंबर कौन सा बेटा? 11। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको देखना पड़ेगा। हम बेसिकली करेंगे बेटा, समय मिलेगा तो हम जरूर एक एक क्वेश्चन करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, हम वो करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बेटा, ध्यान सुनो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है ब्याज आवरण अनुपात। क्या होता है बेटा? ब्याज आवरण अनुपात, ब्याज आवरण अनुपात। ये याद रखना, मैं आपको सॉल्वेंसी रेशियो में आपको हमने बताया नहीं कि ये टाइम्स में भी लिखा जा सकता है। वैसे तो लिखते हैं अनुपात में लिखते हैं बेटा, टाइम्स में भी लिखा जा सकता है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फेवरेबल जो है वो 7 से 8 गुना माना जाता है बेटा। 7 से 8 गुना रहे तो ही अच्छा माना जाता है लगभग। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। आ रही बात समझ?
क्या फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का? इंटरेस्ट बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। एक चीज और बेटा याद रखना, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये जो फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो का जो फॉर्मूला है, शेयर होल्डर फंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, इसका आंसर बेसिकली कई बार आपके बुक में ऐसा दे रखा होगा, शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल असेट्स। क्या दे रखा होता है बेटा? टोटल असेट्स। ये अल्टरनेट में दे रखा होता है। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हम आखिर करें क्या, ये कर दें तो क्या पता एग्जामिनर ये सोच के काट दे, अगर हम ये कर दें तो क्या पता एग्जामिनर ये सोच के काट दे। हाँ बेटा ऐसा हो सकता है, तो क्यों अब आपको सोचना पड़ेगा। अगर इंफॉर्मेशन टोटल असेट्स का अवेलेबल है, कैपिटल एम्प्लॉयड का तो ठीक है बेटा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर मान के जो टोटल असेट्स दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है, तब तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और टोटल असेट्स जब दे रखा है तब घबराना क्या, अपने को क्या करना है, अपने को ये भी निकाल के दे देना है और ये भी निकाल के दे देना है, दोनों का ही आंसर लिख देना है, लिख देना अल्टरनेट। क्योंकि उसको जो चाहिए वो अगर आपको करना आता है तो कर दो बेटा। समय अगर आपको अच्छा ज्ञान है तो समय आपको इतना अवेलेबल होगा कि आप बैठ के पड़ोसियों को भी बता सकते हो कि भाई साहब ये इसमें ये आएगा। करना नहीं है लेकिन बता रहा हूं कि समय बहुत ज्यादा अवेलेबल रहता है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज मिला है हर चीज का, कैसे करना है क्या करना है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों का ही कर देना है, दोनों से संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कई बार आपको आंसर आपके बुक में इसका आता है, कभी इसका आता है, तो दोनों कर दो आप। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिखा जाता है। यानी कि नेट प्रॉफिट लेना है लेकिन उसमें क्या करना है बेटा, इंटरेस्ट ऐड हुआ होना चाहिए, माइनस नहीं बेटा, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो होता है हम यहां पर लिख लेते हैं और इंटरेस्ट यहां पर लिखते हैं, इसका मतलब ऑलरेडी क्या हो चुका है बेटा, माइनस हो चुका है। यहां जो हमने अगर नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट हमने जो माइनस किया है उसे क्या करना पड़ता है बेटा, प्लस करना पड़ता है, और टैक्स से पहले वाला वो लिखा जाता है। और इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जैसे कि बेटा डिवेंचर पे इंटरेस्ट देना हो, या फिर बेटा बैंक से आपने पब्लिक डिपॉजिट पे उस पर इंटरेस्ट देना हो, या फिर अदर किसी भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, उन सभी को क्या कर देना बेटा, प्लस कर देना। एग्जाम्पल नंबर इलस्ट्रेशन कंफर्म कर लेना, इससे हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का। अगर हार्ड आता है तो सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 11 इस टॉपिक का। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो अपना होगा बेटा किसका होगा, एक्टिविटी रेशियो का होगा, जिसे हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। बहुत इजी वे में समझेंगे आपको। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ साथ बेल आइकन दबा दें, अगले नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।